हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हारे के सहारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रीट, पुलिस, आरएएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान। अध्याय फर्स्ट, 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी ने। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। कहाँ आक्रमण करने लगे? मालवा व गुजरात में। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। मराठा जब मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे ना, तो राजस्थानी शासक थे ना, राजा महाराजा, तो उनके लिए क्या हो गया? चिंता का विषय बन गया। उन्हें चिंता सताने लगे कि मालवा और गुजरात पर आक्रमण करते करते राजस्थान भी पहुंच सकते हैं कभी भी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ में प्रवेश किया। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मराठा ने कब प्रवेश किया? 1711 ईस्वी में मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ 1711 ईस्वी में। ओके गाइस। सत्रह सौ 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। उत्तरी भारत था ना, उसकी तरफ मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। कब किया था? 1726 के अंदर। 1726 के अंदर मराठा ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया था? कोटा व बूंदी पर। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या है? एक प्रकार का कर है। जो क्या किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। पहले तो वो शासक थे वहाँ के, फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया? मराठा ने उन्होंने बुद्ध सिंह को हटा दिया और फिर क्या किया? पुनः बुद्ध सिंह को पुनः शासक बना दिया। तो उनका ही मराठाओं का ही वहाँ पे शासन होने लग गया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। ये क्या था? मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। यहाँ के राजा महाराजा थे ना, वो भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठाओं के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। राजा महाराजा ने क्या सोचा? हम कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी हमें। अब कोई हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 17 जुलाई 1734 को हुरडा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। क्या किया? राजपूत राजाओं ने मराठा की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन कब बुलाया? 17/7/1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुरडा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी?
मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी, जगत सिंह द्वितीय ने। और सवाई जय सिंह ये कहाँ के थे, आमेर के। अभय सिंह जोधपुर से, और भगत सिंह नागौर के। और महाराव दुर्जल साल कहाँ के थे, कोटा के। आदि शासकों ने भाग लिया। किस किस शासक ने भाग लिया, जय सिंह, अभय सिंह, भगत सिंह और दुर्जन साल ने। इस सम्मेलन में एक अहमदनामा यानी कि समझौता पत्र, अहमदनामा किसे कहते हैं, समझौते पत्र को, एक समझौता पत्र तैयार किया गया। इसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। राजाओं ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन में एक समझौता पत्र तैयार किया गया और उसमें क्या हुआ, निश्चित हुआ कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। सारे राजाओं ने क्या निश्चित किया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। अगर कोई भी योजना बनानी होगी ना तो सारे राजा मिलकर इस योजना को पूरी करेंगे, ठीक है। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। उन्होंने जो समझौता पत्र किया तो उसमें लिखा कि हम रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। मतलब राजाओं ने इसको लिखा था और समझौते पत्र पर साइन किए थे, उसकी कोई पालना नहीं की गई। मतलब किसी ने ये जो लिखा था ना, एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें। सब राजाओं ने क्या किया कि उस समझौते पत्र पर लिखा था कि हम एकत्रित होंगे, परंतु ये शर्तें कागज तक ही सीमित रह गई, इसकी कोई पालना नहीं हुई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे। राजपूत शासक क्या थे, राजा थे ना, वो जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से क्या थे, समान थे सारे राजा। फिर भी उसमें एकता का भाव था, मतलब एक नहीं थे वो सब, मतलब अलग अलग थे, लड़ाई झगड़े से मतलब एक नहीं थे कोई भी। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए, पेशवा बाजीराव ने क्या किया, राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौर पर आए। वह यहाँ से चौथ वसूली की। चौथ वसूली करना क्या होता है, मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर, मराठाओं द्वारा अन्य जो शासक थे उनसे लिया जाने वाला कर। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका, उत्तराधिकार संघर्ष था ना, उनमें मराठा की भूमिका। राजस्थान के अंदर जो गद्दी पे कौन बैठेगा, इसमें संघर्ष हुआ तो मराठा ने क्या किया, ये अवसर देखा, ठीक है। 1743 से 1750 ईस्वी के मध्य बीच में संघर्ष हुआ ये, 1743 से 1750 ईस्वी के। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। 18वीं शताब्दी थी ना, उसमें राजस्थान के राजपूत शासक राजा थे ना, उनका उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा कि हम गद्दी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल लेने का अवसर मिल गया। राजा महाराजा ने क्या किया, मराठा को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल देने का अवसर दे दिया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह किसके के साथ हुआ, सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में। किस शर्त पे हुआ था कि जो राजकुमारी से पुत्र उत्पन्न होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। क्या शर्त थी कि हमारी राजकुमारी से जो पुत्र होगा वही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने, चंद्र कुंवर बाई का पुत्र हुआ माधो सिंह। माधो सिंह ने क्या किया, अपने मामा थे ना महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उनके सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे ना ईश्वरी सिंह, उसको चुनौती दी। सवाई जय सिंह थे ना, उसके ज्येष्ठ पुत्र थे ईश्वरी सिंह, उनको चुनौती दे दी।
सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। जो मराठा के सरदार थे ना मल्हार राव होलकर, उनके द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। जो सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे ना ईश्वरी सिंह, उनको क्या करनी पड़ी? आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उनका सेनापति था हरगोविंद नाटाणी, उसकी कुटिलता के कारण, दुष्टता के कारण। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जयपुर का शासक कौन बन गया? माधो सिंह। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। पहले जयपुर में हस्तक्षेप किया मराठों ने, अब क्या किया? जोधपुर में। वहाँ भी राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। किस किस के मध्य हुआ? राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। हमारे मारवाड़ की मतलब विभाजन ही नहीं किया मराठाओं ने, उनने आर्थिक दशा भी शोचनीय कर दी। उन्होंने व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठाओं की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमति नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से 1761 ईस्वी में क्या हुआ? महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। किसको बिठाया गया सिंहासन पर? हरि सिंह को। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। दोनों ही कहाँ पहुँच गए? मराठों के पास कि हमें सहायता दीजिए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। आपसी भाइयों के बीच में भी मराठा हस्तक्षेप करने लगे, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य मतलब आपसी लड़ाई झगड़े के कारण मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलत यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हो गए। क्या किया उन्होंने? राजस्थान में प्रवेश करने के लिए, पूरे राजस्थान में प्रवेश करने के लिए राजपूत शासकों का प्रयोग किया, उनके साथ मैत्री संबंध बनाए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। सबसे ज़्यादा संधियां कब हुई थी? 1817 से 1818 के बीच। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सबसे पहले राजस्थान में राज्यों में सर्वप्रथम संधि की थी 29 सितंबर को। 29 सितंबर को की थी। 29 सितंबर 1803 को संधि की थी, अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली थी। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने 1818 ईस्वी तक सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण, मारवाड़ ने तो विरोध किया ना, तो सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए।
सबने हस्ताक्षर कर दिए 1823 तक। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण राजस्थान को अपने संरक्षण में ले लिया। संधियों के परिणाम क्या हुए, तो आगे चलते हैं, जानते हैं परिणाम क्या हुए। 1817 से 18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से, ये खिराज क्या है, कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर होता है खिराज, तो देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। देसी जो शासक थे राजा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि उन्होंने खिराज देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों को क्या हुआ, शासकों के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप देने लग गए अंग्रेज। अभी तो अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में प्रवृत्त हो गई। शब्दावली। अहमदनामा किसे कहते हैं भाई, इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ किसे कहते हैं, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खिराज किसे कहते हैं, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो ये है अभ्यास क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न है ये। निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अभय सिंह, भगत सिंह। किसने की, महाराणा जगत सिंह ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, किसने किया, शिवाजी ने। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। किसने की थी, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति थी अटक से कटक तक ध्वज फहराने का लक्ष्य। अटक से कटक ध्वज फहराने का लक्ष्य। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहाँ प्रवेश किया, मराठा ने 1711 ईस्वी में मेवाड़ में प्रवेश किया। राजस्थान में मराठा ने सर्वप्रथम मेवाड़ में प्रवेश किया, और कब किया, 1711 ईस्वी में। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। जयपुर उत्तराधिकार पर टिप्पणी लिखनी है, तो ये वाला है। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई, तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईसवी सिंह को चुनौती दी। महाराणा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। ये पेशवाबाजी, ये जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिख ली है हमने। और हुरडा सम्मेलन में क्या अहमदनामा तैयार किया गया था, हुरडा सम्मेलन के अंदर इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। तो गाइस क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।